आप सबका वाचा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे विश्लेषण करने का रिक्वेस्ट की थी। तो आप जैसे आप सबको मालूम है कि इस समय अमेरिका में लॉस एंजेलिस में बहुत भीषण आग का प्रकोप छाया हुआ है। बहुत सारे घर और संपत्ति और जंगल वहाँ पे आग में नष्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे। हाउ डू आई सी इट एज़ पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो इसके लिए पहले हम अमेरिका की कुंडली को देखते हैं। ये है अमेरिका की कुंडली। इसका जो लग्न है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तृतीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, और इसके साथ ही अष्टम भाव में मंगल, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति विराजमान है। और इनके नवम भाव में वक्री और अस्त बुध और राहु हैं, और एकादश भाव में शनि विराजमान है। ये है 4 जून 1776 की कुंडली अमेरिका की। इसके अनुसार यदि हम देखें तो अभी वर्तमान में शनि का गोचर चतुर्थ भाव पे हो रहा है, जो कि जहाँ चंद्रमा विराजमान है चंद्रमा के ऊपर। और इसके साथ ही यदि हम गोचर के अनुसार देखें तो मंगल का गोचर अभी नवम भाव में हो रहा है, जहाँ पे हमें बुध और राहु दिख रहे हैं। जहाँ नंबर 4 लिखा है कर्क राशि। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि भी होती है, और यहाँ पे एक अंगारक योग बना हुआ है, जो कि कर्क राशि में बना हुआ है। यहाँ पे मंगल अभी आकाश में मंगल का गोचर हो रहा है। मंगल जो है दोनों ही, जो बुध है और राहु है, इन दोनों का ही शत्रु ग्रह है। बुध रिप्रेजेंट करते हैं भूमि को और हरी जमीन को, और इसके साथ ही राहु जो है वो जंगलों को और ड्राई वुड, जो सूखी हुई लकड़ी होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नवम भाव अपने आप में जंगलों का भाव है। काल पुरुष की जो नवम भाव की कुंडली है धनु राशि, धनु जो है नवम भाव काल पुरुष का भी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल अभी वही हो रहा है। नवम भाव में, अमेरिका के नवम भाव में बुध जो कि भूमि कारक ग्रह है, हरी भूमि, और राहु जो कि सूखी हुई लकड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहीं ना कहीं जंगल को बता रहे हैं। और इनके ऊपर इन दोनों के ही जो शत्रु है मंगल, उनका गोचर हो रहा है। तो ये एक भयंकर अंगारक योग बनाए हुए है। और उसी के साथ में हमको जैसे सुनने में आ रहा है कि वहां पे अभी पानी की कमी है, पानी नहीं है वहां पे फायर सर्विसेज के पास में, जिससे कि वो अग्नि का शमन कर सके। तो ये देखिए, ये जल तत्व राशि है कर्क राशि, और यहाँ पे क्योंकि इतना भयंकर अंगारक योग बन गया है, उसके लिए ये पानी की कमी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। एक और चीज पिक्यूलियर है अमेरिका की कुंडली में, जो कि है जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे कि ये जो अग्नि तत्व का त्रिकोण है, जो द्वितीय भाव है धनु राशि का, षष्ठ भाव है मेष राशि का, और दशम भाव है सिंह राशि का। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, ये मानवी है, इट्स नॉट अ ग्रह, इट्स अ शैडो प्लैनेट। कोई भी ग्रह नहीं है, ये खाली है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एज अ कंट्री को अग्नि के संबंध में ब्लॉक है। अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अमेरिका को ईस्ट डायरेक्शन से, वेरी सिमिलर टू भारत के की कुंडली के जैसे, ईस्ट डायरेक्शन में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पे भी ईस्ट डायरेक्शन की राशियों में कोई ग्रह नहीं है, मतलब कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और इन दिस केस, अमेरिका के केस में, क्योंकि ये जो त्रिकोण है, ये अग्नि तत्व की राशियों का भी त्रिकोण होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अग्नि से इनको इतनी परेशानी हो रही है इस देश को, और पानी तक भी नहीं पहुंच पा रहा। और हवा, साथ में हवा भी इतनी तेज चल रही है, हवा की जो डायरेक्शन है, इट इज नॉट हेल्पिंग।
तो दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन बीइंग क्रिएटेड देयर। तो इसके दो कारण हमने अभी तक देखे कि अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो मंगल काफी लंबे समय तक कर्क राशि में रहे हैं और रहने वाले हैं, अभी वक्री है। 22 तारीख को मंगल वक्री वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तब वहां पे उनको गोचर के शनि का वो करना पड़ेगा। शनि भी शत्रु है मंगल के। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अमेरिका की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है यहाँ पे, इन दिस केस, इन एटलीस्ट इन द कमिंग सम टाइम, एटलीस्ट जब तक के शनि ये कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर नहीं कर लेते, जो कि 29 ऑफ मार्च को होने वाला है इस साल। ठीक है, 3 महीने तो एटलीस्ट 3 महीने तो अमेरिका में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही रहेगी। इसके साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का भी ओथ सेरेमनी है, तो उसके पहले भी कुछ ना कुछ हमें देखने को जरूर मिलेगा वहां पे भी, क्योंकि शनि का जब गोचर हो रहा है सूर्य मंगल शुक्र पे, तो सूर्य और शनि तो शत्रु ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर भी सिक्योरिटी का थोड़ा सा खतरा दिख रहा है, इन द सेंस कि उनकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा हमको दिख गया कि एक तो मंगल का गोचर हो गया, दूसरा कि इनहेरेंटली अमेरिका की कुंडली में अग्नि तत्व की राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब कि दैट होल त्रिकोण इज अनडिफेंडेड, कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कोई ग्रह होता तो हो सकता है कि उनके सिग्निफिकेशंस के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन मिल जाती, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो जो एरिया है कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के आसपास का और लॉस एंजलिस का, दैट्स बर्निंग, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड, इट्स नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। ये नाड़ी ज्योतिष के अनुसार है। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा हम डीपली यदि सोचें तो जैसे मैंने आईएसडी पे कई बार बताया था लास्ट ईयर कि पिछले साल जो 4 ग्रहण लगे थे वो चारों के चारों अमेरिका में दिखे थे। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि अमेरिका इज गोइंग टू बी बैटर्ड, सीरियसली बैटर्ड बाय समथिंग और द अदर। और वही हमें देखने मिला, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जो मार्च में जो 2 ग्रहण पड़ेंगे, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, ये दोनों अमेरिका में भी दिखेंगे। तो ये चल रहा है। तो ये जो पीरियड है अभी, दिस इज द पीरियड बिटवीन द इक्लिप्सेस। जो सितंबर में इक्लिप्स हुआ था, ग्रहण पड़े थे लास्ट, उसके और मार्च के बीच का पीरियड है। सो America has unfortunately got a very long period of eclipse, of being eclipsed by eclipses, ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे पिछले साल के एक रिकैप कर लेते हैं, जो जो ग्रहण पड़े थे। 24 मार्च 25 मार्च को एक चंद्र ग्रहण पड़ा था, ये दिखा था अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। उसके साथ ही 8 अप्रैल को एक टोटल सोलर एक्लिप्स पड़ा था, जो कि सूर्य ग्रहण था, ये भी दिखा था अमेरिका में। और उसके बाद में पड़ा था 17-18 सितंबर को पार्शियल लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। और जो लास्ट ग्रहण जो दिखा था वो था टोटल सोलर एक्लिप्स 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर से लेकर के अभी 14 मार्च को जो नेक्स्ट चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसके बीच का ये पीरियड है। तो ऐसे माना जाता है कि एक्लिप्सेस का जो फल रहता है, उसके जो इफेक्ट्स रहते हैं, वो ग्रहण के कुछ महीने पहले और कुछ महीने बाद तक के रहते हैं। बट इन दिस केस तो जो पिछले साल के चारों ग्रहण थे वो अमेरिका में दिखे, और अब जो आगे 2 ग्रहण आने वाले मार्च में वो भी दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अमेरिका ग्रहण से ग्रस्त रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट इज अनदर रीजन। अच्छा, अब हम देखें अगर हिस्टोरिकली कि जो मैंने अभी डेट्स बताई एक्लिप्सेस की, लास्ट ईयर 2024 के मार्च में, अप्रैल में, सितंबर में और अक्टूबर में, यदि हम घटनाओं को थोड़ा सा वो देखें, मैंने जाके थोड़ा सा रिसर्च किया तो देखा कि जैसे 24-25 मार्च को एक चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो 24-25 मार्च के पास में हम देखें तो 5 अप्रैल को एक मैग्नीट्यूड 4.8 स्केल का अर्थक्वेक आया था न्यू जर्सी में। इसके साथ ही वहां पे टॉर्नेडोज और हरिकेन्स काफी सारे आए हैं।
जिनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। 24 सितंबर को जैसे हरिकेन हेलिना आया था फ्लोरिडा में, इसमें भी काफी तबाही मचाई थी कहीं ना कहीं वाटर से, क्योंकि जल तत्व की राशि में बुध और राहु है, और उस समय भी मंगल का गोचर हो रहा था वहां से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो उस समय पानी से बहुत तबाही आई थी। इसके साथ उसके 2 हफ्ते बाद ही हरिकेन मिल्टन आ गया था, अक्टूबर 8 और 11 को, और देखिए 2 अक्टूबर को टोटल सोलर इक्लिप्स था। तो अगेन वही ग्रहण की डेट्स के आसपास ही ये ग्रहण पड़ा था। ये घटना हरिकेन मिल्टन और हरिकेन हेलिना आए थे। एक्चुअली 17-18 सितंबर लास्ट ईयर को एक चंद्र ग्रहण भी पड़ा था, और वही 24 सितंबर को हरिकेन हेलिना आया था वहां पे। और 2 अक्टूबर को जो सोलर एक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण, उसी के 6 दिन के बाद में हरिकेन मिल्टन आया। और तो इन्हीं दोनों के अराउंड, ये ग्रहण के अराउंड देखिए आप कितनी बड़ी घटनाएं हो गई वहां पे। उसके साथ ही 5 दिसंबर को फिर मैग्नीट्यूड 7.1 रिक्टर स्केल का कैलिफोर्निया में ही अर्थक्वेक आया था। तो देखिए कैलिफोर्निया में पहले दिसंबर में अर्थक्वेक भी आ चुका है इन्हीं कारणों से। तो कहीं ना कहीं इस हमें ये बता रहा है कि जो ग्रहण है, ग्रहणों का संबंध, ग्रहण का बड़ा भारी संबंध निकल के आ रहा है विद द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, अब हम आई स्टॉप शेयरिंग द स्लाइड, अब हम बात करते हैं। तो तीसरा जो कारण हमें दिख गया वो है ग्रहण। और जो चौथा कारण मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि चौथा कारण है कि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जब जब रहे हैं तब तक ये हमें, एंड दैट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली अराउंड द टाइम जब ग्रहण पड़े हैं। तो शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होने से भी इस चीज का बड़ा गहरा संबंध है। इससे हम ये इसलिए देख रहे हैं कि इससे हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि हमें कब राहत मिलेगी। तो हम पीछे देखें तो पहले हम थोड़ा सा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। शनि इस समय भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। वैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, इसके स्वामी ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं। ये नक्षत्र राशि चक्र में 20 डिग्री, कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर के मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक के रहता है। तो जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर के मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक के रहता है, गोचर करता है, तो वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से होकर जाता है। शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो अधिष्ठाता हैं वो एक रुद्र हैं, जिनका नाम अज एक पद है। ठीक है, ये एक तरह के रुद्र हैं। ये एक पैर पे, जहां पे भी आपको कोई प्रतिमा या कोई फोटो दिखेगी किसी रुद्र की एक पैर में, वो अज एक पद है। और ये जो नक्षत्र है, इसके जो चिन्ह माने जाते हैं वो 3 तरह के चिन्ह हैं। एक है मैन विद 2 फेसेस, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोग पाए जाएंगे, ऐसी घटनाएं होंगी कि प्रॉमिस कर रहे हैं और वो करेंगे नहीं। 2 तरह की बातें, या 2 धारी तलवार भी मान सकते हैं, इसका एक चिन्ह वो भी है। या ड्यूअल नेचर, ड्यूअलिटी। और जो मेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो है फ्रंट लेग्स ऑफ अ कॉट। ये भी उसका एक चिन्ह है। मतलब कि जो फ्यूनरल कॉट जो होती है, जो जो डेथ बेड होता है, जो शैया, मरण शैया होती है, उसके आगे के 2 पैर। तो बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेशन ऑफ दिस द सिग्निफिकेशन, जो मरण शैया के जो आगे के 2 पैर हैं, जो द फ्रंट लेग्स ऑफ फ्यूनरल कॉट, वो उससे जो कनेक्शन निकलता है इस नक्षत्र का, इमरजेंसी का। दिस नक्षत्र इज रिलेटेड विद द इमरजेंसीज। तो जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स देखी जा सकते हैं, या जो लोग भी जनरली इमरजेंसी के कार्यों में काम करते हैं, जैसे फायर है, पुलिस है, एम्बुलेंस है, बहुत सारे ऐसे जो लोग इन कार्यों में कार्य करते हैं, उन लोगों, या इवन पुलिस फॉर दैट मैटर, इमरजेंसी के कामों में जो लोग भी करते हैं, डॉक्टर्स जो रहते हैं, उनके कुंडली में ये नक्षत्र पाया जाता है। दैट्स अ पिक्यूलियर थिंग।
ठीक है, तो इमरजेंसी, ये आप ध्यान रखिए। शनि जब जब भी पूर्व भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इमरजेंसीज आई हैं अमेरिका में, और जगह भी आई होंगी, बट बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, तो हम अमेरिका पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो अब शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कब कब आए हैं पहले, तो वो 6 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्व भाद्रपद में थे, ठीक है। फिर वो वक्री हो गए और वो अपने पिछले नक्षत्र में चले गए, लेकिन उसके बाद वो फिर से मार्गी होकर के 28 दिसंबर को फिर शनि ने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया, और अब वो 28 दिसंबर 2024 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है 28 दिसंबर से पिछले साल से 28 अप्रैल 2025, ये जो टाइम है ये अमेरिका के लिए मुझे क्रिटिकल दिख रहा है। फायर की जो सिचुएशन है वो संभल भी जाएगी, क्योंकि मंगल का गोचर कर्क राशि से हट करके वो 22 जनवरी को वो मिथुन राशि में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी से मोस्ट प्रोबेबली जो फायर वाली सिचुएशन है उससे राहत मिल जाएगी, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम विल शिफ्ट टू समवेयर एल्स। इमरजेंसी की जो सिचुएशन है या इमरजेंसी व्हीकल्स का जनरली जो कनेक्शन निकल के आता है वो कोई अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट से होता है, जो कि लोग पसंद नहीं करते, मास कैजुअलिटीज या कोई बीमार है। आपको इमरजेंसी की जरूरत कब पड़ती है, तभी होता है जब एकदम से सडन कुछ हो जाता है और आपको एकदम से हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज अ नक्षत्र अबाउट इमरजेंसीज एंड सडन इवेंट्स हैपनिंग। तो शनि जो है वो 28 अप्रैल 2025 तक के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं, ठीक है। एक और बात, इसके बाद में शनि अगले नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तर भाद्रपद में, एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन लेटर इन द ईयर शनि फिर से वक्री होंगे, और वो फिर से जब वो पलट के वक्री मोशन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इस साल एक बार फिर आएंगे, एंड दैट डेट विल बी 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक शनि एक बार फिर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, लौट कर आएंगे। तो ये जो टाइम है, आई रिपीट दोस टाइम्स अगेन, व्हेन शनि हैज बीन इन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो शनि एंटर्ड पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लास्ट ईयर इन 2024 ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 अक्टूबर 2024 तक के शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे। उसके बाद में शनि दूसरे नक्षत्र में चले गए, बट देन शनि अगेन एंटर्ड इन पूर्वा भाद्रपद फ्रॉम 28 दिसंबर। अभी भी वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, और वो 28 अप्रैल 2025 तक के इसी में रहने वाले हैं। ये क्रिटिकल टाइम है अमेरिका के लिए। देन अगेन लेटर इन द ईयर 4 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक वो फिर आएंगे। सो दिस इज द फिफ्थ रीजन that why I see the problem is there in America. अब इसके साथ ही हम देखते हैं, तो हाँ, तो ये आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अमेरिका की क्रिटिकल सिचुएशन। अच्छा, द अदर थिंग इज कि जो इस साल का मार्च में जो ग्रहण हो जाएंगे, उसके बाद में जो बाकी के जो 2 ग्रहण हैं लेटर इन द ईयर, वो अमेरिका में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं then America is gonna start, North America is going to start seeing some relief after the eclipses of March this year, with respect to the natural और जो ये calamities आपको दिख रही हैं, तो आपको तब से थोड़ी राहत दिखने लग जाएगी। तो एक तो ये होगा कि eclipses नहीं पड़ेंगे आफ्टर मार्च वाले eclipses, और दूसरा ये है कि 28 अप्रैल के बाद में शनि भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से ऑल इन ऑल हट जाने वाले हैं। और शनि का एक्चुअली जो गोचर है मीन राशि में, अगली राशि में, वो तो 30 मार्च को ही हो जाएगा। तो अगेन फ्रॉम 30th मार्च इटसेल्फ और थोड़ी राहत मिल जाएगी, बिकॉज देन शनि विल नॉट बी एस्पेक्टिंग सूर्य, जो अमेरिका की कुंडली में सूर्य है। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो हालत है, स्थिति है, बिकॉज मंगल इज 2 days after Donald Trump takes oath,
22 तारीख को, लाइक 20 तारीख को उनकी ओथ सेरेमनी है, 22 को मंगल का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, जहाँ पे सूर्य स्थित है अमेरिका का, और इस समय शनि भी चतुर्थ भाव में है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर, कुछ राइट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, या मे बी कोई अमेरिकन सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन या समवन, सम इम्पोर्टेंट फिगर, इट कुड बी डेंजरस टू देम, और कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे अमेरिका में शूटिंग, मास शूटिंग इवेंट्स होते रहते हैं। सो I pray for all of you. I hope the people who live in America are safe. And again, once again, I hope आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है इस विषय में, तो do let me know. Okay. And again, I sincerely pray for the people who have been affected by the fires in Los Angeles and the other events that happened last year during this critical time of eclipses and tricky transits. So please stay safe, and I wish all the best for all of you. Thank you.